महाराष्ट्र के जाने माने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं है। वो गोपीनाथ मुंडे जो आज सुबह तक बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक, वो गोपीनाथ मुंडे जिनका मुकाबला सीधे तौर पर उस गठबंधन में उद्धव ठाकरे से देखा जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे का नाम शिवसेना ने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट किया था मुख्यमंत्री पद के लिए। वही गोपीनाथ मुंडे जिनको बीजेपी अपना मुख्यमंत्री मानती थी, बनाना चाहती थी, अब हम सब के बीच नहीं है। महज 64 साल की उम्र में गोपीनाथ मुंडे आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में राजधानी दिल्ली में हमारा साथ छोड़कर चले गए। उनकी कार से वो अपने घर से निकले थे एयरपोर्ट जाने के लिए। औरबिंदो मार्ग क्रॉसिंग पर एक गाड़ी इंडिका सिल्वर कलर की, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसने गोपीनाथ मुंडे की सरकारी कार को टक्कर मारी। वहां पर गोपीनाथ मुंडे बताया जाता है, जो कि शुरुआती बयान नितिन गडकरी का आया था, वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि तो नितिन गडकरी का बयान जो आज सुबह आया था वो भी हम आपको सुनवाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने पूरी घटना का डिस्क्रिप्शन दिया था। आप खुद सुनिएगा। खासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, जिनको पूरी खबर नहीं पता है। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, मेरे साथ मेरे इस वक्त दो सहयोगी हैं, पवन नारा और रवि त्रिपाठी, दोनों के पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूं। सुबह करीब 6 बजे के आसपास गोपीनाथ मुंडे अपने घर से निकलते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। औरबिंदो मार्ग क्रॉसिंग जो है, जो कि पृथ्वीराज रोड और अरबिंदो मार्ग की जो क्रॉसिंग है, वहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। एक इंडिका कार आके टकराती है। उनकी गाड़ी में गोपीनाथ मुंडे के अलावा उनका सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर था। गोपीनाथ मुंडे गाड़ी में पीछे बैठे थे। एक्सीडेंट के बाद अपनी गाड़ी में वो गिर जाते हैं। उनके नाक से थोड़ा सा खून आता है और वो बोलते भी हैं कि मुझे अस्पताल लेके चलो, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचते तब तक डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि देर हो चुकी थी। उनको हृदयघात आ चुका था, उनको हार्ट अटैक आ चुका था, और उस हार्ट अटैक से उनको रिवाइव करने की कोशिश डॉक्टरों ने करीब 50 मिनट तक की। तमाम तरीके के उनको डॉक्टरों की कोशिश के बाद जब वो सफल नहीं हुए तो करीब 7:20 पर आज सुबह गोपीनाथ मुंडे को मृत घोषित किया गया। गोपीनाथ मुंडे पिछले हफ्ते ही उन्होंने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में उनको ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बीड इलाके से लगातार दूसरी बार इस बार सांसद चुनकर आए थे लोकसभा में। 2009 में भी वो सांसद चुने गए थे पहली बार। महाराष्ट्र में उनका जन्म 12 दिसंबर 1949 को हुआ। परली गांव है बीड जिले में, वहां की उनकी पैदाइश है। वहीं उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज भी वो परली जाने के लिए ही अपने घर से निकले थे। मंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने इलाके में लौट रहे थे। वहां पे उनका नागरिक अभिनंदन होना था। उनके सम्मान में स्वागत समारोह रखा गया था। शरद पवार बयान। He was leader of the opposition. I was the chief minister. It was a golden opportunity for him to serve nation, and it was just his beginning. The person who is a grassroots level leader, mass-based person, and depth knowledge about the problem of the rural India. Country was keeping a lot of expectation from him, and I am absolutely confident he was in position to deliver goods. It's an unfortunate thing that what happened today, nation has lost a great public servant. अच्छा, मराठी अत्यंत धक्कादायक अशा प्रकारची ही बात। शरद पवार, एक और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एनसीपी के अध्यक्ष, हाल ही में इनकी पार्टी यूपीए के साथ चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव हारी है।
और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को हराने में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की खासी भूमिका रही और उसमें गोपीनाथ मुंडे के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हीं गोपीनाथ मुंडे के बारे में उनको याद करते हुए शरद पवार कहते हैं कि एक बेहतरीन मौका था गोपीनाथ मुंडे के लिए इस राष्ट्र की सेवा करने का, लेकिन इस असमय निधन ने उनसे ये मौका भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर उनको धक्का लगा है। देश ने एक बहुत बढ़िया जन नेता, पब्लिक सर्वेंट खो दिया है। गोपीनाथ मुंडे के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने शरद पवार के कद्दावर नेता, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में से एक गिने जाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर वो कांग्रेस में विलय किया और फिर उन्होंने एनसीपी के नाम से अलग पार्टी बना लिया आज की तारीख में। लेकिन महाराष्ट्र में अगर शरद पवार के प्रभुत्व को किसी विरोधी नेता ने टक्कर देने की कोशिश की तो वो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की जोड़ी थी। इस बीच बता दूं आपको, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये मुंबई की तस्वीरें हैं। पूनम महाजन और प्रमोद महाजन की जो बेटी है, उनके साथ में उनके भाई राहुल महाजन इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं, जो गोपीनाथ मुंडे की पत्नी को ढांढस बना रहे हैं, हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं, इस विपरीत परिस्थिति से संभाले रखने की उनकी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा, जो कि परली से विधायक भी है महाराष्ट्र में, बताया जाता है कि वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई अपने पति के साथ और वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर आज दोपहर के बाद बीड के लिए रवाना होंगी। लातूर होते हुए, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का इलाका है लातूर का, बीड का, जहां के कद्दावर नेता थे गोपीनाथ मुंडे, उनके शरीर को लेकर वो परली जाएंगी और कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच में जिस कार ने मुंडे की कार को टक्कर मारी, यह कार आपके सामने स्क्रीन पर है, इसी कार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार ड्राइवर से दिल्ली के तुगलक रोड थाने में पूछताछ भी की जा रही है। इंडिका कार का नंबर है DL 7CE 5459 और बताया जाता है कि यह कार दिल्ली के बड़े होटल की है। इसके ओनर दिल्ली का एक 5 सितारा होटल है। हमारे सहयोगी नीरज ठाकुर ने तुगलक रोड थाने में इस कार को देखा और वहां पर क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में खुद नीरज ठाकुर। मैं इस वक्त तुगलक रोड थाने में खड़ा हूं और इस थाने में वो गाड़ी मौजूद है, सिल्वर कलर की इंडिगो, जिसने गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को हिट किया, जिसका ड्राइवर गुरविंदर, ये गाड़ी इंपीरियल होटल की है और गुरविंदर इंपीरियल होटल के लिए काम करता है। हम आपको वो गाड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त इस थाने में खड़ी है और गाड़ी को कवर करके रखा गया है, क्योंकि एक अहम एविडेंस है इस वक्त ये गाड़ी इस दुर्घटना की, जिसमें केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया है और वो गाड़ी इस वक्त थाने में मौजूद है। आप देख सकते हैं, इसको कवर करके रखा गया है और गाड़ी का नंबर है DL 7CE 5459। ये गाड़ी इंपीरियल होटल की है और गुरविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को फिलहाल देखने के लिए जॉइंट कमिश्नर यहां आए थे और उस वक्त गाड़ी को थोड़ा सा खोला गया था, क्योंकि ये एक अहम एविडेंस है इस पूरी दुर्घटना का और पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, लिहाजा इस बारे में फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी गलती है, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल ठीक रेड लाइट पर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी को ठीक उसी तरफ जो गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी थी उस तरफ हिट किया गया, दरवाजे की तरफ को, बिल्कुल जहां वो बैठे थे, और ये जबरदस्त चोट थी जो उनको लगी, जिसके चलते उनका देहांत हो गया। नीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। खुद नरेंद्र मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी बताया जाता है कि श्रद्धांजलि देंगे। 12:30 बजे के बाद जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा तो गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को बीजेपी केंद्रीय कार्यालय 11 अशोक रोड पर रखा जा रहा है अंतिम दर्शनों के लिए, और उसके बाद
जब वहां पर श्रद्धांजलि देने का काम पूरा होगा, तमाम बीजेपी के नेता उनको श्रद्धांजलि दे लेंगे, तो करीब 1-1.5 घंटे के बाद इस पार्थिव शरीर को वापस बीजेपी दफ्तर से हटाकर उनके गांव बीड़ होते हुए परली ले जाया जाएगा। इस बीच मेरे साथ मेरे महाराष्ट्र और सीनियर मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी जी's government, but he was a very nice human being. I was singularly fortunate that he gave his love and affection to me in abundance. A towering leader could be so human, so jovial, so completely informal. In the charge sheet committee, we had worked together in the campaign. He was the coordinator. We had visited Assam together. We had visited Mumbai together. He was the deputy LOP in the Lok Sabha. I was in the Raj Sabha. In the last so many years, we had so much of good friendly relationship. Yesterday in the Council of Ministers meeting, after that long meeting, तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए गोपीनाथ मुंडे के साथ जो पल, जो वक्त उन्होंने साथ साथ बिताया है। 3 सहयोगी हैं, पवन नारा, रवि त्रिपाठी और जितेंद्र। पवन, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर आज सुबह यह दुखद हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे साहब को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं चाहूंगा आप वो स्पॉट दिखाएं और बताएं कि क्या और लोगों को भी, जो दोनों गाड़ियों में थे, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे उनका सिक्योरिटी गार्ड हो या दूसरी गाड़ी का जो ड्राइवर हो, या उस गाड़ी में कोई अगर बैठा था इंडिका में, क्या उनको भी इतनी जानलेवा चोटें आई हैं? जी बिल्कुल सुमित जी, सबसे पहले मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहूंगा जहां ये दुर्घटना हुई। मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस द्वारा, यहां पर जो है कोलिजन हुआ था। आपको बता दें, सामने पृथ्वीराज रोड है। पृथ्वीराज रोड से जो है केंद्रीय मंत्री जो है सफदरजंग रोड एयरपोर्ट होते हुए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इस रेड लाइट को क्रॉस कर रहे थे, सामने से आईने की तरफ से गाड़ी आई जिसको गुरविंदर चला रहा था, इंडिका थी, लगभग जो है सीधी टक्कर मारी है वहीं पे जहां पर गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे, यानी SX4 गाड़ी के पिछली सीट पर। वहां पर गुरविंदर की गाड़ी ने हेड ऑन कोलिजन किया, यानी सीधी टक्कर लगी है। और जहां पर गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे वहीं टक्कर होने की वजह से उनको चोट ज़्यादा लगी और जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। तो इस चौराहे पर जो है ये दुर्घटना हुई और गाड़ी की स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है उसके स्किड मार्क्स यानी फिसलन के मार्क्स लगभग 30 फीट तक है, यानी गाड़ी ब्रेक मारने के बावजूद 30 फीट तक फिसलती चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी तेज होगी और टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हालांकि आपको बता दूं कि सिर्फ गोपीनाथ मुंडे को ही चोट आई, बाकी किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि ये टक्कर सीधे गोपीनाथ मुंडे को बगल से लगी थी, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा आघात हुआ। वो जो ड्राइवर है गुरविंदर, उसके बारे में कुछ पता लगा? पवन, कौन है, कहां जा रहा था, क्या मकसद था? क्योंकि कुछ बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, उनको कॉन्स्पिरेसी दिखती है इस पूरे दुर्घटना के पीछे। जी हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी के जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में जो अभी तक सामने आया है कि ये गाड़ी जो है इंपीरियल होटल जो है एक 5 स्टार होटल है दिल्ली में, उसके तहत रजिस्टर्ड है और गुरविंदर इंपीरियल होटल के लिए काम करता है। इससे ज़्यादा पुलिस की पूछताछ में क्या निकल कर आया ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये शुरुआती जांच में ये ज़रूर पता चला है कि एक होटल की गाड़ी है और एक होटल का कर्मचारी है। जी पवन, जितेंद्र और रवि, आप तीनों मेरे साथ रहिए।